Hello students, how are you all? Hope you all are enjoying. Let us complete exercise 1.3 in this video. We are on question number 6. A certain freezing process requires that freezing process क्या होती है जिसमें आप सॉलिड लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो. फ्रीजिंग होती है जिसमें दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड मीन्स टेम्परेचर क्या होता है उसमें कम होता है. रिक्वायर्स रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स प्रेजेंट टेम्परेचर कितना था. स्टार्टिंग में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ टेम्परेचर को कम कर रहे हैं. किस रेट से? 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. हर 1 आवर के बाद 5 डिग्री टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं. ठीक है. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन. कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर था हमारे 40 डिग्री सेल्सियस. 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना रह जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मीन्स अगर आप 1 आवर के बाद देखोगे टेम्परेचर कितना हो जाएगा. 40 माइनस 5 इज 35. फिर 2 आवर्स के बाद देखोगे तो 40 माइनस 2 टाइम्स 5 माइनस करोगे मीन्स 10. तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा. 3 आवर्स के बाद अगर हमें चेक करना है तो 5 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 बार मीन्स 3 इंटू 5 15. 40 माइनस 15 एंड सो ऑन. और हमें कितने आवर्स बाद बताना है. 10 आवर्स बाद. तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. So room temperature in the starting. Room temperature in the starting कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. और जो हमारे पास लोअरिंग रेट है टेम्परेचर की लोअर्ड फ्रॉम लोअरिंग रेट ऑफ टेम्परेचर दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर. हर 1 आवर के बाद 5 डिग्री सेल्सियस वो कम हो रहा है. और हमें फाइंड आउट क्या करना है. रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. 10 आवर्स के बाद कितना होगा. स्टार्टिंग टेम्परेचर इज 40 डिग्री माइनस देखो 10 आवर्स के बाद बताना है. 5 आवर्स के बाद बताएंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 आवर्स बाद बताना है तो दिस इज 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. सब्ट्रैक्ट करके देखो एक का साइन प्लस है और एक का माइनस है. तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बिगर में से स्मॉलर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट विल कम आउट टू बी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस साइन बिगर वन का. क्लियर. तो ये हमारे पास क्या आ चुका है टेम्परेचर जो 10 आवर्स के बाद होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इसमें आपको क्या गिवन है. इन ए क्लास टेस्ट. क्लास में टेस्ट होता है 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स. कितने क्वेश्चंस गिवन है आपको 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. अगर आप आंसर सही करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 5. एंड अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो इनकरेक्ट आंसर करते हो क्वेश्चन का तो आपके -2 मार्क्स अवार्ड होंगे. मीन्स 2 मार्क्स रिड्यूस कर लिए जाएंगे. एंड 0 मार्क फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड. और अगर कोई क्वेश्चन आप ऐसे ही लीव कर देते हो तो उसको आपके पास कोई भी मार्क कट नहीं होगा. क्लियर. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है. मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्क्स. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास. टोटल क्वेश्चंस दैट इज 10. देन मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. कितने अवार्ड हो रहे हैं that is 5. and marks awarded आप यहाँ पर सारा प्रॉपर लिखोगे for every incorrect answer that is -2. and marks for not attempted वो हमें 0 दिखाई दे रहा है. मीन्स उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी. तीनों पार्ट्स एक जैसे. अगर हम फर्स्ट पार्ट कर लेंगे तो सेकंड रेस्ट 2 पार्ट्स यू कैन डू योरसेल्फ. फर्स्ट इज मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर. कितने करेक्ट आंसर है मोहन के 4 एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं.
मीन्स टोटल कितने हुए 6 + 4 10 मीन्स 10 के 10 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए हैं। तो हम लिखेंगे फॉर मोहन मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। फोर करेक्ट आंसर की कितने 4 इंटू में देखो 1 करेक्ट आंसर है तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 करेक्ट आंसर है तो 5 to the 10 और 4 करेक्ट आंसर है तो 4 into 5 दैट इज 20 और इनकरेक्ट कितने किया उसने 6 तो मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर 6 है इनकरेक्ट के मार्क्स कितने होंगे -2 और आपको पता है माइनस प्लस एक बार माइनस आएगा 6 to the 12। तो अभी हमें बताना क्या है स्कोर ऑफ मोहन, तो आप लिखोगे मोहन स्कोर या फिर स्कोर ऑफ मोहन। मोहन स्कोर कितना होगा टोटल मार्क्स ऐड कर दो, करेक्ट के उसको मिले हैं 20 प्लस इनकरेक्ट के मिले हैं उसको -12 और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 12 प्लस माइनस इज -20 -12 और ये आपको पता है दैट इज 8। तो उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं 8। सिमिलरली रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर किया और 5 इनकरेक्ट मीन्स टोटल अटेम्प्ट किए हैं तो इसीलिए इसी तरह से ये जाएगा। नेक्स्ट देखो हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। तो 2 करेक्ट के लिए तो उसको 2 into 5 10, 5 इनकरेक्ट के लिए 5 into -2 जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया उसने 2 into 5 मीन्स 7 और बाकी 3 क्वेश्चंस के उसको 0 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो जाएगा, इजी है। Yes, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th इज अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। अगर एक कंपनी वाइट सीमेंट बैग सेल करती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है। अगर वो एक बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। हमें फाइंड आउट करना है कंपनी क्या सेल कर रही है 3000 बैग्स ऑफ वाइट, 3 वाइट के सेल हो रहे हैं एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे। ठीक है, तो हमें बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस। इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या देखना है वाइट बैग्स पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लॉस किस पे हो रहा है सीमेंट बैग्स पर ग्रे सीमेंट, तो 5000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 5 से, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम करते हैं तो पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन ग्रे, प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग। वाइट सीमेंट बैग पर कितने का प्रॉफिट है हमारा पर बैग ऑन वन वाइट सीमेंट बैग दैट इज ₹8 एंड लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग। आपको यहाँ पर ये सीमेंट और बैग एज इट इज राइट करना है दैट इज इक्वल्स टू रुपीज कितने रुपीज माइनस में लॉस का है तो बाहर ही माइनस साइन लगा लेते हैं, रुपीज माइनस के 5 आ जाएंगे। ओके चलो लॉस हम यहाँ लिख चुके हैं तो प्लस का ही साइन लगा दो। क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है सीमेंट वाइट बैग्स प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। 3 कितने बैग्स है 3000, एक बैग पर आपको ₹8 का 3000 पर कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे। कम है और ज्यादा फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, 3 zeros एज इट इज राइट की हमने एंड 8 3 द 24, तो आपको 24 का प्रॉफिट हो चुका। अब हमें क्या बताना है लॉस, तो अब हम राइट करेंगे लॉस ऑन कितने बैग्स सेल किए हैं वाइट सीमेंट के हमने 5 ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट में हमें कितना है एक बैग पर ₹5 का लॉस हो रहा है तो 5000 में कितना होगा 5000 इंटू ₹5, 3 zeros एज इट इज 5 5 द 25 रुपीज। ये लॉस है तो ये नेगेटिव में जाएगा। तो हमें ओवरऑल देखो लॉस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है,
प्रॉफिट हुआ हमें 24,000 का, लॉस हुआ 25,000 का, तो हम क्या करेंगे, तो ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, तो हम क्या कहेंगे, लॉस ऑन लॉस इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, लॉस कितना है 25,000 माइनस 24,000, दोनों का रुपीज हमने इकट्ठा लिख दिया, दैट इज आपको कितने 1,000 रुपीज का लॉस हुआ। क्लियर। हाँ जी बच्चे, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बहुत इजी है वो भी। द कंपनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, कितने वाइट सीमेंट्स बैग वो सेल करें। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, वो क्या कह रहे हैं कि ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, कितने वाइट सीमेंट बैग हम सेल करें इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400। ठीक है, क्या है, ग्रे बैग्स हम कितने सेल कर रहे हैं 6400, तो वो हमें पूछ रहे कि वाइट बैग्स कितने सेल करें, कितने सेल करें हम कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हो जाए, मीन्स ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट, मीन्स जितने मुझे किसी से लेने थे उतने ही देने हैं। ठीक है, मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस, अगर जितना हमें लॉस हो उतना ही प्रॉफिट हो जाए तो ओवरऑल क्या है, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। तो लॉस कितना, देखो पर बैग ग्रे में हमें कितना लॉस होता है 5 रुपीज़ का है, इंटू में ग्रे बैग कितने हमारे 6400 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, हमें वाइट बैग नहीं पता तो इसको एज इट इज राइट किया, और इंटू में एक वाइट बैग पे हमें कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें नंबर ऑफ वाइट बैग्स निकालने हैं, जो यहाँ पर ये 8 इधर मल्टीप्लाई है वो राइट साइड लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड दूसरी साइड में, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इंटू में 5/8, यहाँ से इधर जाएगा तो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइट बैग्स। अब इसको कटिंग कर देते हैं, 8 1 द 8, 8 8 द 64, 2 zeros एज इट इज, इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ वाइट बैग्स कितने आ चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 2 zeros एज इट इज, 8 5 द 40 मीन्स 4000 आपको वाइट बैग्स सेल करने होंगे, तभी आपके पास ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। इजी एंड इंटरेस्टिंग। Yes, 9th question is replace the blank with an integer to make it a true statement। ये आपके पास 4 क्वेश्चन 4 पार्ट्स गिवन है, आपको ब्लैंक को फिल करना है सो दैट जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। ओके, तो अब आप देख सकते हो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, अगर थोड़ी देर के लिए हम साइन को छोड़ भी दे तो आपको ये छोटी क्लासेस में क्या हुआ है आता है, आपको 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। आप क्या करते थे 3 का टेबल 27 के लिए, या फिर आप कह सकते हो 27 को 3 से क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो मीन्स आपको बता 3 9 द 27। बट इस क्लास में क्या आपको साइन का ध्यान रखना है। देखो हम कर चुके हैं, यहाँ पर एक माइनस लिखा हुआ और यहाँ पर माइनस नहीं है, मीन्स प्लस आ गया। आपको पता है माइनस अगर 2 टाइम्स हुआ, टर्म्स कितनी है 2, तो अगर -2 टाइम्स हुआ तभी नेगेटिव रिमूव होगा, इट मीन्स 9 भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो ये आपका ब्लैंक फिल हो चुका। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स ये वाली टर्म किसकी आने वाली है, माइनस की, क्योंकि अगर 2 बार माइनस आता है तभी आपका वो ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, प्लस का। बट उसके बाद देखना है आपको यहाँ पर आएगा क्या, तो आप क्या करोगे राइट साइड में रफ में आप कट करके देख सकते हो, 12 का टेबल 12 से इसको डिवाइड करके देख सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, मुझे पता है 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते ये आता है, लेकिन अगर आपको कटिंग आती है करनी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 12 के साथ, 12 1 द 12 1 इज लेफ्ट, इट्स अगेन 12 1 द 12, तो यहाँ पर आपका 11 आ चुका। और अगर आपको ऐसे डिवीज़न नहीं आती तो आप इस तरह से भी लॉन्ग डिवीज़न भी कर सकते हो, 12 1 द 12 1 इज लेफ्ट, अगेन 12 1 द 12 रिमाइंडर 0, तो कट करके आपका यहाँ पर 11 आ चुका। ओके, along with this exercise is completed. Okay, thank you students.